गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं आप सबको दिल से वेलकम कहती हूँ। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। यहाँ यूएसए न्यू जर्सी वेलमार में गुड मॉर्निंग हो चुकी है। बहुत प्यारी सी एक जो मॉर्निंग है उसका आगाज़ हो चुका है। तो यहाँ पर अभी मैं अपने लिए बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 चीज़ें कंपल्सरी तौर पे करूँ, चाय और अंडा। अंडे को इसलिए मैं डिफ़रेंट तरह से, कभी किसी तरह कभी किसी तरह बनाती हूँ कि एक तरह से, क्योंकि स्पेशल मैं अपनी बेटी के लिए भी बनाती हूँ। तो एक ही तरह से आप रूटीन में अगर एक चीज़ खाएं तो उससे दिल उगता जाता है। तो मैं इसलिए जो एग हैं वो डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ अपने जो ब्रेकफास्ट हैं वो शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह वो सभी हेल्दी भी होंगे और क्विक एंड ईज़ी भी होंगे। ये भी बहुत ज़्यादा क्विक एंड ईज़ी है। आपने जस्ट सिंपल एक एग लिया, उसमें 2 टीस्पून आपने जो सिंपल आटा होता है आपने आटा डाला, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया और उसके बाद उसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, विस्क कर लेना है किसी भी विस्कर की मदद से। उसके बाद आपने बिल्कुल पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है। देखें यहाँ पर मैंने काफ़ी 1 टीस्पून के करीब ऑयल लिया है। और उसके बाद आपने जिस भी हिसाब से आपने रोटी बनानी है, तो मैंने यहाँ पर 2 छोटी-छोटी बना ली थी। ये जो ब्रेकफ़ास्ट है इसमें आपको अंडे की भी एनर्जी मिल जाती है, ताकत मिल जाती है और आपको इसमें जो रोटी है उसका भी जो ताकत है वो भी मिल जाती है। तो अंडा पराठा रोटी ये चीज़ें ऐसे बनाना और खाना सम टाइम जो है वो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ स्पेशली मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी मैं इतनी कोई ख़ास लवर भी नहीं हूँ कि पराठे और ये, क्योंकि वेट थोड़ा सा अप हो जाता है। तो दूसरी साइड पर जो मेरा बेटा है उसने तोड़ फोड़ अपनी शुरू की भी। उसने कहा चलो मामा मसरूफ़ हैं तो मैं अपनी कार्रवाइयाँ तो पूरी करूँ। तो सम टाइम में डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कि बेबी के साथ आपको साथ साथ काम करना, साथ साथ बेबी को देखना। फिर मुझे ये भी एहसास होता है कि यहाँ पर ज़ाहिर है अभी ये बच्चा अकेला है, तो इसकी जो भी कोई ख्वाहिशात हैं तो वो उसने मेरे साथ ही अपनी पूरी करनी है। सम टाइम बहुत तंग भी करता है और बस इसी तरह से जो अच्छा टाइम है वो पास हो जाता है। हाँ, ये एक ही बात ज़रूर है कि मैं जब भी ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो हमारी कोशिश होती है, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, कि इसको हम ज़रूर खिलाएं। अभी ये जस्ट 14 मंथ्स का है, लेकिन मैं इसको खिलाती हूँ। इसी तरह ये रिएक्ट करता है, नहीं खाता है और सम टाइम इस तरह। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो भी हम खाएं, ज़्यादातर मैं इसी के लिए अंडे वाली रोटी खाती हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुल जो एग है वो पसंद नहीं है, एग खाना पसंद नहीं करता है। तो मैं इसे डिफ़रेंट तरीक़ों से बनाती हूँ कि जिस भी तरीके से ये पसंद करे तो मैं भी डेली वैसे ही बना लिया करूँगी। जी, तो ब्रेकफ़ास्ट अपना फ़िनिश करने के बाद, अपने बेटे को नाश्ता करवाने के बाद, अब यहाँ पर थोड़ा सा टीवी लाउंज में जो है काफ़ी थोड़ा सा तो नहीं, काफ़ी सारा गंदा हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि आज इसकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मैं हर चीज़ की एक-एक चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से, फिर मेरा दिल होता है कि मैं चमकाऊँ। वीक में ट्वाइस अ टाइम 2 टाइम्स जो है मैं क्लीनिंग करती हूँ इसी तरह से अपने घर की। क्योंकि बेबी छोटा है तो थोड़ी एंटी जर्म्स प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ कि बच्चा है तो इसको भी कोई जर्म्स जो हैं वो ना लगें और तमाम जो चीज़ें हैं वो साफ़ रहें बिल्कुल। क्योंकि बच्चा है, हर जगह पे हाथ मारता है, तो हाथ समटाइम इसके गंदे होते हैं, या ऐसे वो किसी चीज़ पे आप टच करें तो हाथों के निशान पड़ जाते हैं। तो मेरे घर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मैं होने नहीं देती, क्योंकि मैं वीक में 2 दफ़ा जो है बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो अब ये यहाँ पर जो बड़ा वाला काउच है वो आ जाता है, तो इसकी भी मैं बहुत अच्छे से, इसके ऊपर लेदर क्लीनर मिलता है एक यहाँ पर। तो लेदर क्लीनर को और ऑल पर्पस क्लीनर को मैंने इन दोनों को कंबाइन करके मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में डाल लिया। तो और उसी में ही मैं अपना एंटीबैक्टीरियल भी डाल लेती हूँ। तो वो तीनों चीज़ों को मिलाकर तो मैंने एक उसका बहुत अच्छा सा जो है वो बनाया हुआ है। उसमें मैं शावर करके इसको सारा और बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो मैं इस तरह से अपने जो सोफ़ा है उसको, हम लोग रात में जब टीवी देखते हैं तो इस तरह खोल कर ही देखते हैं। और मेरा माशाल्लाह से जो बेटा है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर दूध ड्रॉप कर देता है, कुछ ना कुछ चीज़ ड्रॉप करता है। तो मैं बहुत अच्छे से इसको सारा खोल कर और तमाम इसकी जो क्लीनिंग है वो परफेक्ट कर लेती हूँ। फिर मुझे तसल्ली रहती है कि अभी मेरा बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो इसी तरह से मैं जो अपने तमाम सोफ़े हैं, सबसे पहला जो मेरा स्टेप होता है इनकी क्लीनिंग करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ जैसे कि आउट ऑफ कंट्री के फ़ायदे हैं, कुछ थोड़े से जो हैं आपके कुछ सम टाइम आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी फ़ेस करना पड़ती है। लाइक मुझे जो सम टाइम प्रॉब्लम यहाँ पे फ़ेस करना पड़ती है वो ये है कि मेरा बेबी है और मैं अकेली हूँ, हस्बैंड अगर घर पे हों फिर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है सुकून हो जाता है, वो बेबी को सँभाल लेते हैं। लेकिन अभी मुझे अपनी टाइमिंग्स जो क्लीनिंग वाली हैं वो उसी टाइम पे करनी पड़ती हैं जब अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे बेटे को, वो नीनू कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो अभी सोया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मौके से फ़ायदा उठाया जाए और जल्दी से मैं सारी जो ज़बरदस्ती क्लीनिंग है वो कर लूँ। और इसके बाद इसको क्लीन करने के बाद फिर मैंने अपने जो टेबल है, टेबल को बहुत अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे तो वो उसका फेवरेट पार्ट है, वो इसी के इर्द-गिर्द जो है घूमता रहता है। और ये देखें कितना वो दूध फेंक कर और उसके ऊपर वो बस करता है। फिर वो जो भी करता है मैं उसको मना नहीं करती, तो उसके लिए मैं अपने आप को थोड़ी सी ज़हमत देती हूँ, मैं कर लेती हूँ काम। तो वो ये कि थोड़ा इस तरह से शरारती है, शरारतें करता है, तो मैं उसको मना नहीं करती। तो बेहतर है बच्चों को बार बार रोको टोको मना करो तो इससे बच्चे ढीठ हो जाने का ख़दशा होता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसा हो। तो इसीलिए फिर मैं ख़ुद थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेती हूँ, अच्छे से जो है सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ और बहुत अच्छा है। वैसे भी यहाँ पे करने को ऐसा कुछ ख़ास काम तो होता नहीं है, हर काम इतना ईजी है। वो पाकिस्तान वाला तो सिस्टम ही नहीं है, झाड़ुएँ लगाओ और वो मतलब बड़ी जी क्लीनिंग करो, तो यहाँ पे तो सारा वैक्यूम से ही हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत तो है, ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कॉर्नर पे मेरी एक ट्रॉली है, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट में चीज़ें उतार के उन चीज़ों को भी अच्छे से डस्ट करके और फिर मैं यहाँ पर लगाती हूँ। ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये बहुत अच्छा है। अभी ये देखना मेरा बेटा जो है जब ये चल रहा होता है फिर वो इसकी आवाज़ से थोड़ा सा जो है वो डर रहा होता है और वो बस आगे पीछे फिरता रहता है और बस उसकी कोशिश होती है कि या ये बंद हो जाए या मुझे मामा उठा लें। और दूसरा ये जब ये सोया होता है तो तब भी मैं वैक्यूम नहीं करती, क्योंकि इससे थोड़ा सा शोर होता है और शोर से जो मेरा बेटा है वो तो बिल्कुल भी, यानी कि मैं टीवी भी जो है उसको म्यूट करके देखती हूँ, वो बिल्कुल उठ जाता है, हल्का सा भी शोर वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं इसकी बहुत अच्छे से जो है वैक्यूम से अपने जो कारपेट है उसको क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन सिर्फ यहीं पे जो क्लीनिंग है इसकी वो काफ़ी नहीं होती। उसके बाद कारपेट क्लीनर की मदद से जो थोड़े बहुत दाग अगर हों तो फिर मैं उतार देती हूँ उसकी मदद से, और इसको जो है बिल्कुल परफेक्ट क्लीन कर लेती हूँ मैं वैक्यूम की मदद से। ये जो वुड फ्लोर है इसमें एक सिस्टम है, ये आपका जो झाड़ू की ज़रूरत नहीं आपको झाड़ू की ज़रूरत नहीं रहती और आप इसी की मदद से जो है तमाम बहुत अच्छे से अपने फ्लोर को भी क्लीन कर सकते हैं। और ये देखें मेरा बेटा ये बस बिल्कुल भी मुझे जो है क्लीनिंग की तरफ तो आने ही नहीं देता है। तो अभी माशाल्लाह से ये उठ चुका है और उसका मूड है कि मामा छोड़ दें या नहीं छोड़ने तो मुझे दें, मैं थोड़ी सी तबाही में चाहूँ या मैं सफाई करूँ। बड़ा होगा तो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत हेल्प शायद मामा की करेगा, लेकिन अभी तो हेल्प के बजाय उल्टा नुकसान ही है। तो ये है वो क्लीनर जिसकी मदद से मैं अपना कारपेट क्लीन करती हूँ। जहाँ कहीं भी मुझे दाग नज़र आते हैं, कोई चीज़ ऐसी जमी हुई होती है तो उसको बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ और इससे तमाम जो दाग हैं वो बहुत अच्छे से आपके बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। इसके साथ एक दफ़ा साफ़ करने के बाद मैं इसके ऊपर फिर से वैक्यूम करती हूँ और वैक्यूम की मदद से आपका जो कारपेट है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर जो फ्लोर क्लीनर होता है स्पेशल मिलता है यहाँ पर आपके जो वुडन फ्लोर होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, तो फिर मैं उसकी मदद से तमाम फ्लोर को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे ने ज़ाहिर है यहाँ पे फिरना होता है, बड़ों ने भी फिरना होता है। वैसे भी आप कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई में खुदाई है, और ये बिल्कुल ठीक बात है। जब आप अपना घर ऐसे साफ़ सुथरा करते हैं और बैठते हैं तो आपको इतना सुकून आता है कि मतलब बंदा बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ, बड़े सुकून में आ जाती हूँ। तो फिर मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास होता है कि वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि सफाई में ही खुदाई है। तो साफ़ सुथरा घर जो है उसका उसकी ब्यूटी ही कुछ और होती है।
तो अब मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से तमाम साइड्स पर, और ये जो मेरा मूव है ये इतना कन्वीनियंट है, इतना इजी इसके साथ क्लीनिंग है कि बहुत आसानी से देखिए हर तंग से तंग जगह में भी बहुत इजीली चला जाता है और बहुत अच्छे से जो कंप्लीट क्लीनिंग है उसको कर देता है। सारे जितने भी फ्लोर पे दाग धब्बे हर चीज़ जो है वो क्लीन कर देता है। एक तो मोब भी बहुत अच्छा है और जो वुडन क्लीनर है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये यहाँ पर एक लुक है। अब मैं अपना तमाम जो घर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ। तो साफ़ सुथरा करने के बाद की ये मेरी लुक है। जब इस तरह बिल्कुल मैं सफाई करती हूँ और फ्री हो जाती हूँ फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, रिलैक्स होता है। तो यहाँ पे बेस्टिल दोबारा मेरा बेटा सो चुका है और ये है जनाब क्लीनिंग के बाद का लुक। और इसके बाद मैं यहाँ पर बैठकर आधा घंटा अच्छी तरह से टीवी देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ, रिलैक्स होती हूँ, कोई अच्छी सी ड्रिंक और जूस पीती हूँ। तो उसके बाद आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं तंदूरी चिकन बनाऊँ और साथ में मैं बनाऊँ इसके अफ़गानी पुलाव। तो आज मैंने घर पे बनाया तंदूरी चिकन और अफ़गानी पुलाव। तो बहुत मज़ेदार बना था ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। इसकी जो फुल रेसिपी है वो मेरे दूसरे चैनल पे ईस्ट वेस्ट कुज़ीन पर आपको मिल जाएगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और देखना चाहते हो तो। लेकिन ये बहुत, बिलीव मी कि बहुत मज़े का बना था। बल्कि मैं मोस्टली अगर कभी इसको बनाऊँ, मैंने 1-2 दफ़ा पहले जब बनाया है तो मैंने उसको शान के मसाले के साथ बनाया, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली घर में था नहीं और दिल बहुत ज़्यादा था तो मैंने होममेड मसालों के साथ ही इसको तैयार किया। लेकिन इतना टेस्टी कि शान के मसाले से भी ज़्यादा मज़ेदार जो है वो इस तरह घर के मसालों के साथ बना। तो बहुत ज़्यादा खैर मैंने तो इसको एंजॉय किया। और अफ़गानी पुलाव भी मैंने यहाँ पर सिंपल अफ़गानी पुलाव बनाया था क्योंकि ऑलरेडी चिकन तो था। फिर उसमें अगर मटन या बीफ होता तो फिर वो वेस्ट होना था क्योंकि फिर इतना ज़्यादा खाया तो जाता नहीं। और वैसे भी हमारी कोशिश होती है कि हम जितना भी बनाएं वो एक ही टाइम, सिर्फ डिनर ही मेरे हस्बैंड घर पर करते हैं, ब्रेकफास्ट में तो वो जस्ट कॉफ़ी लेते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उतना ही बनाऊँ जितना वेस्ट ना हो और हम दोनों बस उतना खा लें। बेटा छोटा है, वो इतना खाता भी नहीं है, तो इसी वजह से फिर मैं वेस्ट करना पसंद नहीं करती और ये भी पसंद नहीं करती कि आज का सालन हम कल खाएं। तो इसीलिए मैं उतना ही कोशिश करती हूँ कि बने जितना एक दिन में खाया जाए। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। आज वैसे तो मेरा पालक, मेरे हस्बैंड को आलू और पालक बहुत ज़्यादा पसंद है तो पहले मैं वो बनाने लगी थी, लेकिन बस फिर मेरा बिल्कुल जो दिल था वो पालक की तरफ जा ही नहीं रहा था। हालांकि मैं थकी हुई भी थी, काम आज थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया था तो मेरा मूड था कि ना बनाऊं, लेकिन फिर बस दिल कह रहा था कि खाना ही अफ़गानी पुलाव और साथ में चिकन है। यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जो है वो हलाल फूड कम रेस्टोरेंट हैं और पाकिस्तानी हलाल फूड यानी कि जैसे पाकिस्तानी होते हैं वो बहुत कम है। तो खाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, फिर हस्बैंड थके हुए आते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो कंप्लीट जो हमारा डिनर है वो हो चुका है और अब हम यहाँ पर खाना खाने लगे हैं। तो अब आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसी बहुत सी वीडियोज़ देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।